कल शाम से इसका दूध भी नहीं निकाल सके क्योंकि चारा भी नहीं खाया इसने। तो डॉक्टर साहब आया था, उसने इंजेक्शन भी किए। ये कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी। तो बहुत परेशान हुए हम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप सबके लिए वीडियो के शुरू में यही दुआ करता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला नेक सेहतमंद साले औलाद दे। तो कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैं वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मादरत। इसकी भी कोई रीज़न है, क्योंकि मेरी जो भैंस है वो कल से सख्त बीमार हो गई थी। तो हम 2 दिन बड़े परेशान रहे। आज भी डॉक्टर साहब को बुलाया है, मगरिब होने वाली है, सूरज भी गरूब होने वाला है। तो भैंस की कंडीशन जो है अब कुछ बेहतर है। तो इसको हुआ क्या, वो भी आपको बताते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, लाइक भी करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं, बेगम साहबा भैंस के पास मौजूद हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो साकिब भी इधर ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये देख सकते हैं आप भैंस की कंडीशन। अब जो है ना, थोड़ी देर पहले ये बैठी हुई थी, अब ये खड़ी हुई है। इसकी कुछ तबीयत अच्छी मालूम होती है। तो सुबह से हमने इसका कल शाम से इसका दूध भी नहीं निकाल सके क्योंकि चारा भी नहीं खाया इसने। तो डॉक्टर साहब आया था, उसने इंजेक्शन भी किए। पता नहीं इसके पेट में कोई मसला था या मौसम की तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है। तो डॉक्टर साहब तो बोल रहा था कि इसके हाजमे का प्रॉब्लम है, क्योंकि जानवर जो चारा छोड़ देता है। तो रात भी मैं पूरी रात इसके ऊपर बैठा रहा, ऐसे समझ लें। तो अब ये चारा थोड़ा खा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो वो तो बोल रहा था कि ये इसके जो आंतें हैं ना इसकी, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही है, इसके पेट में भी दर्द होता है, इसलिए ये बैठ जाती। ये कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी। तो बहुत परेशान हुए हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खड़ी हो गई है। थोड़ी देर में मैं इसको देखता हूँ। इसका जो बच्चा है कट्टा, इसको छोड़ते हैं। बेगम साहब तुम ऐसा करो, वो है ना जो इसका झंडा वो ले। तो ये इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये भी कल से बेचारा दूध नहीं पी सका। तो दूध ही तो नहीं मिला तो चारा बहुत शौक से खा रहा था। हाँ, इसको जब चारा बेगम ने डाला तो भाग भाग के चारे को पकड़ रहा था। तो आप इसको पहले तो मुंह भी नहीं लगाता था। बच्चे को क्या मालूम भाई उसकी वालदा को क्या हो गया है। सबर में सबर 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 सबर। तकरीबन 30-35 घंटे के बाद अब जो है ना भैंस भी आराम से खड़ी हो गई है, और इसका कट्टा भी जो है ना वो भी खामोश हो गया, क्योंकि दूध उसको मिल गया है। भूखा था बेचारा। देखिए भूख की वजह से वो छोड़ने को तैयार भी नहीं है। वो कहता है पूरा दूध मैं इसका जो है ना पी जाऊंगा, लेकिन पूरा दूध इसलिए हम इसको नहीं देंगे। भैंस को इंजेक्शन लगे हुए हैं, कहीं इसको ये गर्म होते हैं ना, वो लड़ ना जाए। तो आज इसको आधा दूध पिलाएंगे, आधा सुबह पिलाएंगे। आजा रे आजा, बस आजा आजा आजा। अब फुल हो गया है तू।
चल आराम से तक खड़ा हो जा। क्योंकि 2 दिन हो गए हैं भैंस को हमने इसका दूध नहीं निकाला, तो दूध खड़ा करना भी नुकसान होता है, इसलिए इसका दूध निकाल लेंगे क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो ये ईंटें आप देख सकते हैं, ये हमने जो दीवार गिराई थी किचन के साथ, उसके लिए ये हमने मंगवाई, क्योंकि काम काज की वजह से भी थोड़ा हम भी फंसे हुए हैं काम में। दूसरा ये भैंस का मसला पैदा हुआ कल से, तो बहुत परेशानी हुई। आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी भैंस को जो है ना वो ठीक हो जाए हमारी भैंस। तो ये ईंटें हमने वो दीवार के लिए मंगवाई हैं। मैं आपको वो काम भी दिखाता हूँ जो आज मिस्त्री साहब ने किया, बैक साइड में भी। कुछ ईंटें इधर भी पड़ी हुई हैं, ये हमने आज पानी लगाया और ये हमारी दीवार इतनी बन गई, ये देखिए वहाँ तक। ये दीवार हम सीमेंट की चुनाई से इसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो साइड में पानी वाली जब नाली बनेगी तो हम मट्टी वाली दीवार नहीं बना सकते थे। मट्टी की चुनाई वाली, सीमेंट की चुनाई वाली ज़्यादा मजबूत होती है। तो मिस्त्री साहब ने बोला हम सीमेंट की चुनाई से और इसको बाहर से प्लस्तर करेंगे। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे किचन के साथ नीचे हमने खुदाई करके बनाई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक दीवार ऊपर ले आए हैं और ये नीचे हम इसका जो है ना 13 का एरा जो इसका है ज़मीन में, तो तकरीबन 1.5 फुट ज़मीन के अंदर है। यहाँ से ये दबोसा भी पड़ा हुआ है, इसकी मैंने कुटाई की, नीचे रोड़ी भी डाली थी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। उसके ऊपर हमने मसाला डाला और ये 13 का यानी 1.5 सिला, 1.5 ईंट के यानी के बराबर हमने नीचे इसका एरा बनाया है। कल इंशाल्लाह ये हमारी दीवार जो है काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगी। 2 दिन और लगेंगे, हमारी दीवार ये मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि एक दिन मिस्त्री यहाँ काम करेगा, जो बच जाएगी दीवार फिर हम ये नाली बनाएंगे, क्योंकि रुकावट हो जाएगी। दीवार बन जाएगी तो फिर नाली नहीं बन सकती। फिर दीवार को जिधर रोकेंगे रोक देंगे, ये नाली मुकम्मल करेंगे, तो इसके बाद ये दीवार खड़ी होगी। क्यों साकिब जी अपने व्यूअर से सलाम दुआ किया है? जी अस्सलाम वालेकुम विवाह। तो आज खाना भी नहीं बना सके। बेगम साहबा क्या बनाए आज? मगरिब हो गई है। अभी कुछ ना कुछ बना लेंगे। हाँ कुछ ना कुछ तो बनाओ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई है। मैंने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि दोपहर को तो खाना बनाया था, मिस्त्री साहब को भी रोटी दी थी। तो भैंस की परेशानी में खाने को जी नहीं फिर काम काज की वजह से और इधर भैंस का मसला जो बना, इसकी वजह से आज मैं कुछ सब्ज़ी लेने भी नहीं जा सका, इधर ही रहा। क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो घर में रहना पड़ता है। जानवर है, हमारी एक ही भैंस है, तो हमारी तो आखिरी बहुत परेशान हो गए। हाँ हमारी आखिरी आस है, क्योंकि हमारे पास पहले 3 साल दूध नहीं था, तो पहली बार हमारी ये भैंस सोई। तो 3 साल बाद ये भैंस हमारे पास, ऐसे समझ लें, इसने बच्चा दिया और दूध हमारे घर में आया। पहले हमारे पास जानवर थे, लेकिन काफ़ी अरसा पहले जो नुकसानात की वजह से बिक गए थे, तो अब ये आखिरी आस। तो बेगम साहबा भी बहुत परेशान हो गई कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ भैंस ने बच्चा दिया है। तो मुश्किल तो होती है, देहात में, विलेज में जानवरों के साथ ही रहा जाता है, ऐसे समझ लें। जानवर अगर ना हो तो हमारा गुजारा नहीं होता। हमें दही की ज़रूरत होती है, मक्खन की और दूध की, तो हम इनसे ही अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो हम डेली सब्ज़ियां तो ले नहीं सकते, या कोई भी चीज़ खाने की होती है तो हम इससे ही गुजारा कर लेते हैं। देहात वाले जिधर भी आप देखेंगे, विलेज में, देहात में, तो जानवर होंगे। तो आप रोटी बनाएं। जी मैं रोटी बनाती हूँ। हाँ, तो मैं थोड़ा बाहर का माहौल अपने व्यूवर्स को दिखाता हूँ। हम बाहर आ गए हैं, मगरिब भी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं हल्की हल्की धुंध नज़र आ रही है। तो अंदर सफाई कर ली है जानवरों के बारे की साकिब? जी हाँ,
गोबर भी डाल दिया। हाँ, तो आप सब ने दुआ करनी है कि हमारी भैंस जो है वो ठीक हो जाए और हमारे परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा और हमारी भैंस जल्द सेहतयाब हो जाएगी। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक न पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक सेहतमंद साले औलाद दे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जो मज़दूर लोग हैं पूरी दुनिया में उनको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो मेरे स्टूडेंट, तालिब इल्म, बहन भाई हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने वाले, उनको भी अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह